दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2023 21,391 पोस्ट री एग्ज़ाम डेट के बारे में चलिए आप सभी देखिए परीक्षा कब हो रही है। और सबसे मेन ये है दोस्तों एडमिट कार्ड। देखिए, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपका सेंटर हुआ है, कैसे डाउनलोड होगा, कब से होगा। आप में से देखिएगा तो बहुत सारे छात्रों का ये मैसेज आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब से कैसे डाउनलोड होगा, कब तक वेबसाइट पर नोटिस आएगा। सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए, इस वीडियो में आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये है दोस्तों कि इसका सेंटर कहाँ होगा, इस बार होम सेंटर मिलेगा या नहीं, कहाँ होगा और परीक्षा कैसे क्या होगी। और देखिए दोस्तों, री एग्ज़ाम हो रहा है और ये सीट देखिएगा 21,391 पोस्ट। अगर आपको इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो दूसरे जॉब में बहुत ही मुश्किल है सिलेक्शन लेना। तो कैसे तैयारी कीजिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही बना लीजिएगा तो इस 21,391 में आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि ये बिहार पुलिस की भर्ती है। अब देखिएगा अभी क्या है, बहुत सारी भर्ती आ गई है। बिहार एसएससी की भी भर्ती आ गई है, दरोगा की भी भर्ती गई है। तो सोचते ये है कि बिहार पुलिस में नहीं होगा तो क्या हुआ, दूसरा जॉब तो है। दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। देखिए, बिहार एसएससी का देखिएगा ना तो पिछला रिकॉर्ड इसका बहुत सही नहीं है। बहुत सही का मतलब ये कि देखिएगा बहुत डिले हो जाता है। ये नहीं है कि आपको 6 महीने साल भर में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। बिहार एसएससी वाला जो जॉब है दोस्तों फुली ऑफिशियल जॉब है। और ऑफिशियल जॉब में देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि पीटी मेंस 2 चरणों से आपको गुजरना है। तो अभी क्या हो रहा है, फॉर्म ही फिलअप हो रहा है। फॉर्म भरने के बाद आपको पीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर पीटी का रिजल्ट आएगा, उसमें स्टूडेंट भी अधिक है, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस के बाद टाइपिंग टेस्ट। यानी दोस्तों कुल मिलाकर यह है कि जॉब के लिए आपको अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। और दरोगा की जो भर्ती आई है ना उसमें सीट ही बहुत कम है। तो देखिए 21,391, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो कोई भी अभी आपको शुरू में जॉब हो रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दीजिएगा तो 21,391 में आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। जब रिजल्ट होगा फिर फिजिकल रहेगा तो उसको भी देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। फिजिकल में भी आप पास हो जाइएगा। आप देखिए यहाँ पर ये है ना कि ये देखिएगा दोस्तों कंपटीशन वाला जॉब है। तो देखिए इसमें क्या है कि इस बार आपको भी पता है कि पेपर देखिएगा कैंसिल हुआ है। तो यानी बहुत ही सख्ती से परीक्षा होगी, 100% जेन्युइन का सिलेक्शन होने वाला है। किसी का भी इधर उधर से रिजल्ट ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। अब रिजल्ट किसका होगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसी का। अब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं उसका फिजिकल बहुत बेहतर नहीं रहता है। तो फिजिकल में नॉर्मली आप पास भी हो जाइएगा ना तब भी आपका मेरिट बन जाएगा। तो इसलिए आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास देखिएगा तो 2 दिसंबर से दोस्तों आप लोगों की परीक्षा शुरू हो रही है और अभी से मात्र 30 दिन का समय है। और अगर आप अभी ढिलाई कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा, रिजल्ट ही नहीं होगा। और देखिएगा ऐसे ही होता है, जब भी कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल होता है ना तो जो शुरू में अच्छा परफॉर्मेंस किए रहते हैं बाद में क्या होता है कि ढिलाई कर देते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। और जिसका खराब एग्ज़ाम गया रहता है वो शुरू से तैयारी करते रहते हैं और वो बेहतर होकर के रिजल्ट ले लेते हैं। तो चलिए अब सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। ये मेनली था आपके मोटिवेशन के लिए कि आपको जम के तैयारी करना है। देखिए दोस्तों, हमारा मेन मोटिव यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जॉब हो जाए। अभी आप इस बात को ध्यान नहीं दीजिएगा। अभी देखिए बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, फिर 6 महीने साल भर के बाद इतनी सारी वैकेंसी नहीं आएगी। फिर आपको यही अफसोस होगा कि उस समय तैयारी कर लिए रहते तभी हम भी एक सरकारी जॉब में रहते। तो कोई भी जॉब आपको हो रहा है आपको इग्नोर नहीं करना है, तैयारी कीजिए। आपको एक नहीं 3-3 4-4 में सिलेक्शन होगा। फिर आप मैसेज कीजिएगा कि सर हम कौन सा जॉब करें, बिहार पुलिस वाला ले, बिहार एसएससी, दरोगा, कौन से पोस्ट में जॉब करें। फिर देखिएगा सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है, ग्रुप डी, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। अब चलिए दोस्तों, आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में देखिए। अब यहाँ से आप सभी फुल मोटिवेट हो गए होंगे कि तैयारी करना है, एक जॉब ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ना सीएसबीसी का लेटेस्ट वाला नोटिस जो कि वेबसाइट पर इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एग्ज़ाम कैंसिल से संबंधित आया था। और पहले वाला जो डेट था ना 1 अक्टूबर, फिर 7 अक्टूबर हो गया और फिर 15 अक्टूबर। तो अब देखिएगा न्यू जो डेट है ना दोस्तों, अब न्यू डेट क्या है कि 9 चरणों में परीक्षा हो रही है। 9 चरण में लेने का मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। एक दिन में यहाँ पर यह है कि 9 लाख टोटल अभ्यर्थियों की संख्या है, 18 लाख। और जब ये देखिएगा वैकेंसी आई थी तो उसी समय आपको बताया था कि 18 लाख इसमें फॉर्म फिलअप हो रहा है। और देखिएगा तो फाइनली 18,60,000 फिलअप हुआ है। और पिछली बार की बात करें दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट पर कब तक नोटिस आएगा। तो देखिए पिछली बार आपको पता है हम आप लोगों को बहुत पहले ही डेट के बारे में बता दिए थे, लगभग 50 दिन पहले ही। लेकिन वेबसाइट पर कितना दिन पहले आया, 21-22 दिन पहले नोटिस दिया गया था। यहाँ से आप सभी देखिएगा ना तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप सभी,
यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये CSBC की वेबसाइट का ही है। देखिए हमारे पास कोई भी सूचना, कोई भी एग्जाम डेट भर्ती के बारे में पता चलता है, तुरंत हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, जिससे आप लोगों को सही जानकारी मिल जाए। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब देखिएगा दोस्तों, एग्जाम डेट से संबंधित जो नोटिस दिया गया था ना, ये नोटिस रहा 11 सितंबर 2023 को दिया गया था। और आप लोगों की परीक्षा कब से शुरू है? 1 अक्टूबर 2023 से, यानी परीक्षा से मात्र 20 दिन पहले। और आप सभी को डेट के बारे में बहुत पहले से पता था। फिर उस समय जो नासमझ स्टूडेंट थे, जो इसको ये नहीं पता था कि बिहार में इसी तरह से चलता है। पहले क्या होता है दोस्तों कि जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जाता है, फिर वहाँ से कंफर्म हो जाता है। कंफर्म होने के बाद जो है वेबसाइट पर नोटिस दिया जाता था। तो वही चीज़ हम आप लोगों को बताए थे कि देखिए जिला को जो है जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जा चुका है सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर, और उस डेट में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन परीक्षा उसी अनुसार होगी। तो देखिएगा यहाँ पर 11 सितंबर को नोटिस आया था, और इस नोटिस में एडमिट कार्ड डेट और यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। इस तरह से इस बार क्या है दोस्तों कि आपको बहुत पहले जो है ना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड नहीं कर पाइएगा पिछली बार की तरह 20 दिन पहले। अब देखिए इस बार क्या है ना, सब कुछ सख्ती के साथ होगी, जिससे सभी पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो। बाकी रही बात दोस्तों तैयारी, तो देखिए तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सभी जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, तो बिहार में बिहार पुलिस की जितने भी परीक्षा है सभी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दे रहे हैं। और देखिएगा तो 250 प्लस टॉपिक का कंटेंट सारा कुछ मिला हुआ है। और टॉप 1500 जो PDF आप लोगों को दोस्तों इस एग्ज़ाम से पहले दिए थे ना, अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट हुआ है उससे। और बाकी अभी क्या है कि कुछ नए टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से 800-900 क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, जिससे आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए रामबाण हो जाए। ये आपको पूरे रट लेना है। और जो 250 टॉपिक मिला है इसको आप अच्छे से एक एक करके कंप्लीट करते चलिए। देखिए आप लास्ट में ज्वाइन कीजिएगा तो फिर पढ़ने के लिए 10 दिन 15 दिन का समय रहेगा, आप अच्छे से कंप्लीट ही नहीं कर पाइएगा। इसलिए दोस्तों अभी आप सभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस भी देखिएगा तो 300 से भी कम है, यानी 1 महीने की रिचार्ज से भी कम है। और आप जम के तैयारी कर लीजिएगा तो एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगा अगले 3-4 महीने में। तो सबसे लेटेस्ट वाले नोटिस में दोस्तों ये बताया गया है कि जो परीक्षा है उसको कैंसिल कर दिया गया है, और सभी पाली प्रथम से लेकर के षष्ठम पाली तक लिखित परीक्षाओं की नई तिथि समय के संबंध में अलग से सूचना परिषद के वेबसाइट पर समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। 3 अक्टूबर का नोटिस हो गया। लेकिन दोस्तों इस बीच में क्या है कि 16 अक्टूबर को CSBC की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जा चुका है सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर। और देखिएगा ये बिहार पुलिस मुख्यालय का है। रही बात CSBC की वेबसाइट पर, तो CSBC की वेबसाइट पर दोस्तों इसी महीने में 1 सप्ताह में आप लोगों को नोटिस ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगा कि कब परीक्षा हो रही है, कन्फर्म डेट जब वहाँ से होगा। और हर बार ऐसे ही होता है कि पहले देखिएगा तो जिला को लेटर लिखा जाता है, फिर कन्फर्म होता है इसके बाद। ये देखिएगा 20 अक्टूबर का नोटिस है, और आप लोगों को बता दिए थे कि आप लोगों की परीक्षा जो है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर शनिवार रविवार, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर शनिवार रविवार, 16 दिसंबर शनिवार। लेकिन देखिएगा तो 17 दिसंबर को डेट इसलिए नहीं रखा गया है दोस्तों कि 17 दिसंबर को क्या है कि दरोगा के एग्ज़ाम है। तो देखिए पहले से यहाँ पर सब कुछ सोच समझ के डेट रखा गया है कि एक डेट में दूसरा एग्ज़ाम ना आए, और फिर किसी डेट में एग्ज़ाम आ गया तो आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर शनिवार रविवार को ही परीक्षा होगी। पहले भी बिहार में बहुत सारी परीक्षा सोमवार, ज़्यादातर देखिएगा तो शुक्रवार, सोमवार, बुधवार को भी लिया गया। फिर 23 दिसंबर, 30 दिसंबर, 6 जनवरी, 7 जनवरी। तो यानी दोस्तों आप लोगों की परीक्षा दिसंबर से शुरू होकर के जनवरी फर्स्ट वीक तक चलेगी 2024 तक। और ये टोटल 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम रखने का मेन कारण यहाँ पर यही था दोस्तों। देखिए इसी तरह से आप लोगों को प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो टॉप 1500 PDF है इसी तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसको आपको अच्छे से रट लेना है। प्रीवियस ईयर से दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होता है। इसमें आप लोगों को दरोगा एग्जाम का और बिहार पुलिस एग्जाम का, साथ में आप लोगों को 15 जो है टेस्ट जो न्यू पैटर्न है उस पर करवा देते हैं, और 2200 प्लस PDF इम्पोर्टेंट वाला मिल जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट का करेंट अफेयर्स, और इसके अलावा हो गया GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का। तो ये आपको पूरे रट लेना है, और रट आप तभी पाइएगा जब आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा। इसलिए आप सभी को फटाफट ज्वाइन कर लेना है। देखिए 9 शिफ्ट में परीक्षा ली जा रही है। एक दिन में देखिएगा तो 2 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम है, और इसमें दोस्तों होम सेंटर आपका नहीं होगा इस बार बिल्कुल रैंडमली सेंटर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक दिन में 2 लाख का ही रखा गया, जिससे आने जाने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। अगर 3 लाख को बुलाया जाता और 2 शिफ्ट में 4 लाख, फिर आने जाने में ट्रेन बस हर जगह देखिएगा तो दिक्कत ही दिक्कत। इसलिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था किया गया है कि जिसको किसी को प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से 18 लाख अभ्यर्थी हो गया,
होम सेंटर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, रैंडमली सेंटर दिया जाएगा, इसलिए अभी से तैयार रहिए। रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड दोस्तों आप बहुत पहले इस बार डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। एग्ज़ाम से 1 सप्ताह 10 दिन पहले ही आप, मात्र एग्जाम से 1 सप्ताह 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। और एडमिट कार्ड से संबंधित ये सब सूचना तो ये लगभग 20 दिन पहले आप लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार भी देखिएगा भर्ती में क्या हुआ था कि 20 दिन पहले सूचना इस तरह से दिया गया था। और ये टाइम हुआ, ये पिछला का देखिएगा तो 10 से 12 का था, और फिर 2 बजे से 3 बजे से 5 का था। तो इस बार क्या है कि ये सेकेंड शिफ्ट वाला है नहीं, इस बार हो सकता है कि 12 से 2 नहीं तो 10 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही पाली में प्रत्येक दिन परीक्षा ली जा रही है। बस आप सभी दोस्तों एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। वेबसाइट पर कभी भी नोटिस दे दिया जाएगा, 1 सप्ताह में नोटिस आ जाएगा। लगभग 20 दिन पहले डेट के बारे में आप सभी जान ही लिए, एडमिट कार्ड के बारे में पता चल ही गया। तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप अभी 1 महीने अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, देखिए जो तैयारी नहीं करते हैं उसी का एग्ज़ाम पहले आएगा। अगर आप तैयारी कीजिएगा तो क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में देखिएगा तो यहाँ पर लक भी आपका काम करेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा, बाद के शिफ्ट में जाएगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा 2 दिसंबर वाला में आ जाएगा, फिर आपका एग्जाम खराब जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा। तो बस 1 महीना समय बचा हुआ है, जम के तैयारी कीजिए। सेफ स्कोर की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना अब लेवल वाला पूछा जाता है। अगर आप 70 प्लस का आपको टारगेट रख करके तैयारी करना, इससे आपको 3-4 मार्क्स कम भी आएगा ना तो भी रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। 1 लाख कैंडिडेट का 1,06,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ रहा है। बस आप सभी 30 दिन जम के तैयारी कीजिए और फटाफट तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। आप लोगों को इतनी सारी कंटेंट मिल रहा है, इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगा कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।